नमस्कार। मैं कहीं एक लेख पढ़ रहा था, क्यों ना मैं सोचा कि मैं अपने साथियों से इसको शेयर करूं। कहते जब बूढ़े ज़्यादा बोलने लग जाते हैं कि वो सठिया गया। अच्छी बात है सठिया, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे इस एज में आकर तो हमें इसके बहुत बेनिफिट है। इसमें एक तो स्मृति लॉस नहीं होता जिसको अल्जाइमर कहते हैं। दूसरा, बोलने से चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, गले की मांसपेशियां हैं, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तीसरा, हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, एक तो अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे, अपने मन की बात दूसरों को बता पाएंगे। जब हम अपने बीते समय की बात कर रहे होते हैं तो हम एक प्रकार से अपनी स्मृति को रिवाइव कर रहे होते हैं, अपने दिमाग को तेज कर रहे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बाहर पहले स्टोर पड़ी हैं हमारे दिमाग के अंदर, उन चीज़ों को हम फिर ताज़ा करते हैं। उनको ताज़ा करने से हमारी जो अल्जाइमर की बीमारी है वो ख़त्म हो गई, वो नहीं होगी। यादाश्त जो भूलने की बीमारी होती है, आमतौर पे एक एज के बाद वो नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ कि बुजुर्गों को, सीनियर्स को जितना हो सके बोलना चाहिए, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को व्यस्त रख सको। कई बार तो बुजुर्ग जो सीनियर पीपल हैं वो ज़्यादा बोलना शुरू करते हैं। ज़्यादा भी नहीं, इतना बोलिए कि आप अपने आप को व्यस्त रख सकें, दूसरा लोग आपकी बात को ध्यान से सुन सकें। ज़्यादा बोलना, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, वो दोनों ही खतरनाक है। लोग बात नहीं सुनते, लोग एक कान से निकालते, एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल देते हैं, क्योंकि लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं। अगर तो लोगों को आप किसी कोई बेनिफिट की बात बता रहे हो फिर तो वो सुन लेंगे। अगर उनके बेनिफिट की बात नहीं है तो वो नहीं सुनेंगे। लोगों से वही बात कीजिए जो लोगों के बेनिफिट में हो। जैसे आपने जिंदगी में कैसे पैसा कमाया, बड़े ध्यान से सुनेंगे लोग आपको। आपने कैसे अपनी एक पोस्ट पे पहुंच के कैसे लोगों की सेवा की, उसको ध्यान से सुनेंगे। कैसे अपने आप को आपने स्वस्थ रखा, इस टॉपिक पे बात सुनेंगे। बोलिए, जरूर बोलिए जो लोगों को अच्छी लगती हो। इसमें आपका फायदा तो है ही है। चेहरे की एक्सरसाइज हो जाती है, गले की एक्सरसाइज होती है, दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है। वो हम बोलते बोलते ये 3 एक्सरसाइज कर लेती हैं। मेरा अनुरोध है, अपने आप पे सठियाने का ठप्पा मत लगाइए, पर अपनी जो सियानप है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो दूसरों के काम आ सके, उसको शेयर कीजिए। कहीं आपको बुलाया जाता है बोलने के लिए, लेक्चर देने के लिए, जाइए, बोलिए। अपने अनुभवों को यंग जनरेशन के साथ शेयर कीजिए और लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। बुलाया इसीलिए जाता है कि आपके पास अनुभव है। बकवास मत मारिए। बकवास करना इज नॉट गुड फॉर अस एज वेल एज जो सामने वाले होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे, वो हमें नकारेंगे। बोलिए, अच्छा बोलिए, और जो दूसरों के काम आ सके।
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बोलने से हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है, और हमारे पास जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज की पकड़ है, वो दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं। और इसका जब हम बोलते हैं तो हम अपनी मेमोरीज को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। इससे भूलने की बीमारी नहीं होगी। दूसरा, बोलने से तनाव कम होता है। जब हम अपने दिल की बात दूसरों से शेयर करते हैं, जो दिल के अंदर चीज़ें घूम रही होती हैं, वो हम उसको बाहर निकाल पाते हैं। इससे जो दिमाग के अंदर तनाव बना होता है वो ख़त्म हो जाता है। इससे अनिद्रा की बीमारी नहीं होगी। तनाव होगा तो निद्रा होगी, तनाव होगा तो और बीमारियां आएंगी, शुगर बढ़ेगी, बहुत कुछ होगा। तो तीसरा है, हमारे जो चेहरा है उसकी मांसपेशियाँ, उसकी जो मसल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। मुंह का लकवा होने का डर, आँखों की बीमारी होने का डर, या होठों की बीमारी होने का डर, या गले की बीमारी होने का डर नहीं रहता। अगर हम बोलते हैं, चुपचाप रहेंगे तो हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहेंगे और अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाएंगे, जिससे ये मुंह की और सभी बीमारियां आ जाती हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर्स हैं, उन्हें अपने अल्जाइमर को रोकने के लिए अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना जरूरी बन जाता है, और दूसरों के साथ अपने संवादों को शेयर कीजिए, अपने अनुभवों को शेयर कीजिए, जिससे जो आपके सामने आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा सके। अतः बोलिए, खूब बोलिए, जो मर्जी कहते रहें लोग, चाहे आपको कहें सठिया गया, कुछ भी कहें, पर हमने अपने आप को भी बचाना है। इस एज की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी बचाना है। अतः सीनियर्स को बोलना चाहिए, और लिमिटेड बोलना चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए। बस, धन्यवाद।